हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट मअतल होने से जो शहरी हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसका पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो अगला दौर है वो आज दोपहर 2 बजे मुतवक्के है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है उस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि महज़ब मुआशरों में कानून की पाबंदी की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि हड़तालों की। आज हम इसी हवाले से अपने जो शहर है वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट से तफसीला लेते हैं। अहमद हसन हमें लाहौर से ज्वाइन करें और उस्मान मुगल हमें रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जी लाहौर का, जहाँ पर अहमद हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा हमें बताइएगा ये मामला हुआ क्या है, क्योंकि हम तरमीमी ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पंजाब की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत अरसे से कुछ बात हो रही है और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही है। अब ये ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल का ऐलान किया है इस पे बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें अरमिला, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 हुकूमत ने मंजूर किया था, जिसके बाद कानून में जो है वो सख्ती कर दी गई, भारी जुर्माने जो हैं आयद किए गए हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि मोटरसाइकिल है आपके पास या आपके पास ट्रक है, उस हवाले से जो है ये जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे थे। इस हवाले से ताजिर तंजीमें हों या ट्रांसपोर्टर तंजीमें सख्त परेशानी का शिकार दिखाई दे रही थी, क्योंकि मुल्क का आपको पता है कि ताजरों का भी ये कहना है कि जो मुल्क में तमाम कारोबार चलता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलता है, और अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो मुल्क का जो पहिया है वो बैठ जाएगा। तो इस वक्त जो है जुज़वी तौर पर हड़ताल का ऐलान जो किया गया था उसका आगाज़ बाकायदा तौर से लाहौर से कर दिया गया है। मैं इस वक्त लारी अड्डा पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुतअद्दिद जो ट्रांसपोर्टर्स के शेड हैं वो बंद हैं, जबकि मुसाफिर जो हैं वो इंतहाई कम हैं। इस हवाले से जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है उसने हमारे लिए सख्त परेशानियाँ जो है वो बना दी हैं। ख़ास तौर पर जुर्माने जो हैं वो इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं कि अब उनके लिए सड़कों पर गाड़ियाँ चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से 8 दिसंबर की जो थी वो कॉल दी गई थी और 12 हुकूमत के साथ जो थे मुज़ाकरात भी इस हवाले से जारी थे। एक दौर जो है वो रात गए भी जारी रहा, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है बिलाल अकबर वो मौजूद थे, जबकि मुतहदा ट्रांसपोर्ट ऑनर्स जो थे उनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में जो था ये बात तय पाई कि आज जो है उसका दूसरा दौर भी होगा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर तंजीमों का ये कहना था कि जितने भारी जुर्माने किए गए हैं वो अब ये अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुतअद्दिद मोटरवेज़ GT रोड्स के हवाले से, तो वहाँ पर मुतअद्दिद जो है इस ऑर्डिनेंस के बाद चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे मोटरवे पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पंजाब पुलिस मौजूद है, वार्डन्स मौजूद हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जब उनकी बस अड्डे से निकलती है तो रास्ते में मुतअद्दिद जगहों पर उनको रोका जाता है, जहाँ पे 5,000 से 20,000 के दरमियान जो है वो जुर्माने किए जाते हैं। और एक दिन में ऐसा भी देखने में आया है कि तकरीबन एक बस को 3 से 4 जगह पर जो है वो जुर्माने किए गए थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर जो है सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई, हमने उन्हें यह भी बताने की कोशिश की कि मुअज़्ज़ज़ माशरों में जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो कानून बनाए जाते हैं उस हवाले से जो है वो मिल बैठ कर बातचीत की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट हज़रात का यही कहना है कि हमारा जो बेसिक मसला है वो यही है कि हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस बनाते हुए ना तो हमसे कोई मुशावरत की, ना हमसे कोई बात की, जिसकी वजह से जो है हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि जुज़वी तौर पर इस हड़ताल का जो ऐलान किया गया था वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। मुतअद्दिद जगहों पर मुसाफिर भी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुसाफिर जो हैं वो आम दिनों में, क्योंकि आज पीर है और पहला रोज़ है काम का, तो बड़ी तादाद में शहर में जो है वो लोग आते हैं, लेकिन हमें बहुत कम जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और ये जो बढ़ते हुए जुर्माने हैं इनको कुछ कम किया जा सके। जी अच्छा अहमद, अब इनका दोबारा से जो हुकूमत के साथ आपने कहा जैसे पहले भी 2 राउंड्स हो चुके हैं मुज़ाकरात के, आज तीसरा राउंड भी एक्सपेक्टेड है और इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल के हवाले से कहा है। अब ज़ाहिर है जो लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोगों ने दूसरे शहर भी जाना है, कम्यूट भी करना है, और रोज़ाना की जहाँ आप लारी अड्डे का जिक्र करें यहाँ पे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और अगर ये यहाँ पर वीरान पड़ा है तो इट मीन्स के लोगों को बड़ी मुश्किलात होंगी। तो क्या लगता है जी कि मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि IG पंजाब के मुताबिक और जो आपने भी कहा है कि ज़ाहिर है इनकरेज तो किया जाता है कि ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी की जाए, बट समहाउ अब ये वाले मामलात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं।
जी बिल्कुल देखें, बात ये है कि अगर हम बात करें मोटरसाइकिल से ही हम शुरू कर लेते हैं तो जुर्माने 2000 रुपये तक किए जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इन जुर्मानों के बदले अगर थोड़ी सी सेंस दी जाए कि हमने रोड पर निकलते हुए क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, हेलमेट पहनना है, साइड मिरर्स लगाने हैं, तो शहरियों को ये कहना है कि हमें ये भी बताया जाए, हमें आगाह किया जाए कि भाई रोड पर निकलते हुए किस तरह चलना है। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि पहले उन्हें आगाह किया जाए, उनको मसाइल बताए जाएँ कि ये मसाइल जो हैं वो आपकी वजह से पेश आ रहे हैं, जिस पर हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ जो है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनको बारहा बताया गया है, इनको बारहा कहा गया है, लेकिन ये अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से अब जो है सख्ती से अमल दरामद इस हवाले से कराया जाएगा। शहरी जो है वो खासे नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाला जो शहरी है वो मुतअद्दिद बार जो है वो 2-2 हज़ार रुपये के चलान देता है, जिससे उनका घर का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। और काफ़ी शहरी हमें परेशान दिखाई दिए और उनका ये कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो 5, 6, 10 की टोलियों में खड़े होते हैं और वहाँ पर जो है वो जुर्माने करते हैं, ना तो हमें कोई गाइड किया जाता है। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हैरत अंगेज़ तौर पर जैसे ही मोटरसाइकिल व्हीकल्स के 2000 रुपये के जुर्माने किए गए तो आप मार्केट का रुख करें, जो हेलमेट तकरीबन 1000 रुपये का था वही हेलमेट जो है वो 3000 से लेकर 8000, 10,000 में, क्योंकि उनके भी प्राइसेस जो हैं बढ़ा दी गई थी। तो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब आपने बात की मुज़ाकरात की, तो रात के हम ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के साथ राब्ते में थे। तकरीबन 1 बजे तक ये दौर जो है वो चलता रहा, लेकिन कोई भी इसका खातिर ख़्वाह जो है वो अंजाम नहीं हो सका। और आज इसका दूसरा दौर जो है तकरीबन दिन 2 बजे शुरू होगा और उसमें देखना ये है कि क्या बात होती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर तंजीमों का ये कहना है कि अगर हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, कुछ हम उनको अपनी बताएँ, कुछ वो हमें अपनी बताएँ, ताकि इस मसले का जो है बाकायदा हल निकाला जाए। उनका ये कहना है कि जुर्माना करना जो है ना वो कोई हल नहीं है। अगर जुर्माने इसी तरह ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे तो उनका कहना है कि उन्हें फिर किराए भी जो हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से तो है ये चीज़ें देनी नहीं है, जिससे फिर एक इजाफी बोझ जो है वो मुसाफिरों पर भी पड़ेगा। इसके हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो पहले ही माशी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। ताजे तंजीमें जो हैं वो सख्त परेशान दिखाई देती हैं। अगर ये पहिया जाम हड़ताल मुल्क भर गिर हो जाएगी तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, जिसके बायस जो है वो शहर में दबाव भी पड़ेगा, जिसमें चीनी, आटा, गंदम, दीगर मसाला जात जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ने का खर्चा है। तो आज देखना ये है कि ये जो दौर 2 बजे शुरू होगा ये कहाँ जाकर ख़त्म होता है।